हमारे गांव में साफ सफाई की तरफ को भी ध्यान नहीं दिया। काम तो रहा दूर की बात। दूसरी बात, अब का हमारे यहाँ पे जो अनवर बीडीसी मेंबर है उसकी वोट भी हमने इसी कारण बीजेपी को दी है कि हमारे गांव में काम हो। महंगाई के बारे में बता रहा जी। सिलेंडर मैंने पिछले महीने जो है 925 रुपये का खरीदा। तो इतना महंगा अगर सिलेंडर होगा तो हमारी मजदूरी इतनी है नहीं, और बिजली का बिल जो है 1600 रुपये का एक महीने का है लाइट का, कहाँ से आएंगे। नीटू प्रधान ने यो बात रखी खड़ूंजे के मामले में, उनको मुझे नवाबगढ़ वालों ने एक वोट नहीं दी, एक भी लगाओ। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। और उत्तर प्रदेश इलेक्शन कवर करते करते हम इस वक्त आ गए हैं मेरठ ज़िले में, जहां हम सरदना विधानसभा क्षेत्र में जहां लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहां के लोगों की समस्याएं क्या है और उसको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग यहां पे किसको वोटिंग देंगे, किस पार्टी की सरकार को चुनेंगे, उनकी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। क्या लग रहा है इस बार 2022 इलेक्शन लेकर आपको? 22 का क्या है जी, पहले तो जो है हमारे गांव की जो समस्या है वो समस्या है, आजकल डेंगू का जो है दौर चल रहा है। उस डेंगू के दौर में हमारे गांव में अस्पताल, उस अस्पताल के अंदर 2 गांव जुड़ रहे। उन दोनों गांवों में हमने जो है शिकायत भी करी, पड़ोस का जो गांव जुड़ा हुआ है उसमें उनकी भी सुनवाई नहीं पूरी हो पाई। और आज की तारीख में उस अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा। और हमारे गांव के अंदर जो है सफाई की तरफ से ना तो कोई कर्मचारी की या ना कोई जो है साफ़ करने के लिए आ रहा, साफ़ की तरफ से भी कोई दिक्कत हमें जो है परेशान नहीं है। दूसरी चीज़, रास्ते हमारे इतने, रोड नहीं थे आपके गांव में? रोड नहीं है। रोड तो जो है हम भी जो है 70 क्या ये मान लो कि ये देश आज़ाद होने से पहले गांव बसा हुआ है। और आज की तारीख में आप इस गांव की, मैं कह रहा हूँ सरदना ब्लॉक में ये ऐसा गांव जितनी बार इस गांव की दुर्दशा हो रही है रास्ते की तरफ से, पानी के निकाल की तरफ से कोई गांव नहीं मिलने का आपको। पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी ना होने की वजह से यहाँ जो तुम मकान देख रहे हैं, छप्पर वाले मकान, इसका कारण यह है कि जहाँ पानी की निकासी नहीं है, हर 10 साल बाद यहाँ लोगों को मकान बनाने पड़ते हैं। अब बताओ, मकान बनाए अपने, पानी के रहने से मकान खराब हो जाती है। क्या कह रहे थे आप? बस ये बताइए, खुल के कहिए। रास्ते की परेशानी है, रास्ते में पानी भर रहे हैं। हाँ। और आने जाने में परेशानी है, गोड्डो गोड्डो पानी भरा रहता है, देख लो आज आगे रास्तों में पानी भर जाता है। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन। क्या समस्याएं, किसको इस बार जाएगी इस गांव से या फिर सरदना विधानसभा क्षेत्र से वोटिंग? वोटिंग तो जो हमारे अकाबिर और जो किसान लोग हैं, जहाँ के लिए हमारे बड़े कहेंगे हम वहाँ देंगे वोट। तो क्यों कि कभी तो इतने उम्र दराज हो गए हैं, आप तो अपनी समझ से वोट देंगे, विकास के समझ से वोट देंगे, फिर दूसरे कहेंगे उससे आपको क्या लेना देना है? जो जहाँ हमारे बड़े कहेंगे सब वहीं डाल लेंगे। अरे आप तो खुद बड़े हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो मोदी की आवेगी। अब मोदी की आएगी। इस प्रदेश में योगी की सरकार है। हाँ, ये जो है हमारे क्षेत्र का संगीत सोम है, हम तो इसे चाहे भाई। हाँ। अपने क्षेत्र का होना चाहिए। अभी इतनी समस्याएं गिना रहे थे। हमारे गांव में काम होना चाहिए, हम तो इसे वोट देंगे। कम से कम हमारे गांव में काम तो करावे। कौन सा काम? ये रास्ते का ही 20-25 साल हो गए ये हमारे रहते, तो आज तक कोई रास्ते का सुधार नहीं हुआ। क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री यही बनेगा। कौन? संगीत सोम। संगीत सोम बनेगा। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आप बता रहे थे प्रधान के बारे में कुछ? प्रधान जी के बारे में हम ये बता रहे। कौन है यहाँ के प्रधान? नीटू प्रधान। कौन है? नीटू प्रधान। नीटू प्रधान। क्या शिकायत है उनसे? शिकायत यह है कि उन्होंने अभी तक हमारे गांव में साफ सफाई की तरफ को भी ध्यान नहीं दिया। काम तो रहा दूर की बात। दूसरी बात, अब का हमारे यहाँ पे जो अनवर बीडीसी मेंबर है उसकी वोट भी हमने इसी कारण बीजेपी को दी है कि हमारे गांव में काम हो। मगर नीटू प्रधान जी ने पहले अपना क्षेत्र में 80% काम करा चुके हैं, मगर यहाँ सफाई तलक नहीं हो पा रही। इस गांव के अंदर सफाई नहीं है, रोड नहीं है। रोड तो छोड़िए भाई, कि यहाँ सफाई भी नहीं हो पा रही। नालियों की सफाई नहीं हो रही। नालियों के अंदर से इतना गंदगी भरी हुई है कि उसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा। अभी काम भी शुरू नहीं हुआ यहाँ पे। 18 साल हो गई तुम्हारी? हाँ, नहीं हुई है? क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। वोटिंग तो करोगे ना, किसको चुनोगे इस बार? आप जो जीतेगा मोदी, और कौन जीतेगा यहाँ से? हाँ? मोदी जीतेगा। मोदी क्या, मोदी जीतेगा।
अरे आप हमसे बात कीजिए ना, बताइए कि अपनी वोट दो, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? अजीत सिंह क्या आवेगी? अजीत सिंह की हाँ। आएगी। किसान संगठन। आपका किसान संगठन का मामला सब ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? रईसुद्दीन। अभी आप बता रहे थे कुछ समस्याएं, बताइए। हमारी गली में इतना गंदगी थी, इतने पानी भरे रहे थे कि हमने मिट्टी भी अपने पैसों से गिरवाई है। कोई हमने ये कहा, जब ये प्रधान जी आए थे, मैंने कहा जी कम से कम इसमें यहाँ गली में मिट्टी तो गिरवा दो, जिससे कि हम गारों में को ना जावे, गड्ढों में को ना गिरे। हम नमाजी आदमी हैं और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, लेकिन हमने मिट्टी भी अपने पैसों से गिरवाई और नाली भी। उसके पैसे प्रधान ने नहीं दिए? नहीं, हमें नहीं पता जी, दिए नहीं दिए। अरे नहीं दिए। जो हमने मिट्टी गिरवाई हमने अपने पैसों से गिरवाई। जो चौड़ा रास्ता है उसमें भी हमने 3-4 जगह पैसे दिए अपने। मैंने खुद अपने, मतलब जैसे मेरे से मांगे पैसे, लाओ जी अब 150 रुपये दो, आप 300 रुपये दो, मैंने खुद दिए अपनी जेब से पैसे। कौन पैसा मांगा? इस चीज़ को कौन अरेंज करवाया? जैसे कि गली में स्थानीय लोग। जी, स्थानीय लोग, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? अच्छा, सरकार जो है, जो अच्छा कैंडिडेट आएगा उसे सरकार आने की कोशिश करेंगे उसकी। जो अच्छी कैंडिडेट आएगा यहाँ से, जो हमारे गांव का विकास करेगा, करवाओगा। कौन होगा अच्छा कैंडिडेट? नाम लीजिए थोड़ा। मैं नाम तो हमारा तो संगीत स्वामी था, इसे ही वोट दिए ये लोगों ने। अच्छा जी, ना रास्ता करवाया इन्होंने सही, ना कुछ करवाया। नाली वाली भी सब अपना आप ही सफाई करते हैं यहाँ से, ना कर्मचारी आते हैं। नीटू प्रधान जी हैं, मैंने कहते कर्मचारी छोड़ देंगे यहाँ से, यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है, क्या बता रहे हैं? भाई हमारे गांव की समस्या ये है, हमारे गांव की है 5 गांवों की प्रधान नहीं। हाँ हमारे गांव का प्रधान नहीं होता, हाँ। ये और गांवों का प्रधान हो गया है। वो यहाँ हमारे गांव में काम नहीं करवाता। प्रधान है लेकिन काम नहीं करवाता। 25 साल जी हम हो गए यहाँ, देखते देखते पूरे गांव में घूम कर देख लो, कोई व्यवस्था कोई सही नहीं हमारे गांव के अंदर। अगर तुम साल भर भी काम कराओगे, हमारे गांव के अंदर काम नहीं पूरा होगा। ये हमारे गांव की परेशानी है। ठीक है, क्या बता रहे थे आप? कुछ परेशानी बता रहे थे। हाँ जी, हमारे गांव में परेशानी है बहुत। बताइए थोड़ा। अच्छा, इस बार किसको चुनेंगे? 2022 इलेक्शन है, 5 महीने बाद किस सरकार को चुनेंगे? अतुल को, अखिलेश की सरकार आ गई, अतुल को करेंगे का कैंडिडेट। प्रदेश में किसकी सरकार बनाएंगे? प्रदेश में अखिलेश की जी। अखिलेश की। आप किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश की। क्या लग रहा है किसकी सरकार? अखिलेश की आएगी। अखिलेश की आएगी। सबने कह दिया या आपकी कुछ है? नहीं, ठीक है। क्या हाल है चाचा, कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे। कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भैया ये क्या पता लगेगा, तो वक्त बताएगा। नहीं, आप इतने बड़े हो गए, वक्त तो बताएगा, लेकिन आपको पता तो होगा। हमारे तरफ कुछ नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सबने बोला इसलिए? हाँ, नहीं इसलिए नहीं, वो बच्चा ही अपना है। बच्चा ही अपना है? हाँ, बच्चा ही अपना है वो। हमें तो बहुत बड़ी परेशानी, सारे रास्ते में पानी भरा पड़ा हमारे में। हम तो इतने साल अखिलेश यादव रहे हैं, तब परेशानी तो पूरी नहीं हुई। अब हुई। हाँ, हाँ, समस्याओं का निदान हुआ इतने साल अखिलेश यादव रहे तो? हुआ। हाँ, हुआ। हाँ। समस्याएं तो लोग गिना रहे हैं, रोड नहीं है, नाली की सफाई नहीं है। सही है, नाली की सफाई नहीं है, रोड नहीं है, सब चीज़ है। ये समस्या थोड़ी है, ये बहुत समस्या है। चलिए ठीक है। उससे क्या आप कह रहे थे कुछ सिलेंडर के बारे में? जी, महंगाई के बारे में बता रहे थे। महंगाई के बारे में बता रहा जी। सिलेंडर मैंने पिछले महीने जो है 925 रुपये का ख़रीदा। अच्छा। तो इतना महंगा अगर सिलेंडर होगा तो हमारी मजदूरी इतनी है नहीं, और बिजली का बिल जो है 1600 रुपये का एक महीने का है लाइट का। कहाँ से आएंगे ये पैसे जब मजदूरी नहीं है? और कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो गई है? सभी चीज़ महंगी है जी, जो खाने पीने की वस्तु है। अच्छा, जी। कौन कौन सी चीज़ें? सरसों का तेल है, देखो कहाँ पहुँच रहा है इसका भाव। दालें देखो कहाँ तक पहुँच गई, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं। किसकी सरकार बनाएंगे प्रदेश में? अखिलेश साहब की। एकदम। जी। क्या लगता है अखिलेश साहब आएंगे, तेल की कीमत कम हो जाएगी और ये सिलेंडर की? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा, उम्मीद से वोट देंगे आप? जी। नीटू प्रधान ने वो बोला। अरे मेरे से बात कर लीजिए, इनसे तो रोज करते हैं, है ना? मैं बता रहा हाँ। क्या नाम है आपका? सोनम पर है जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है प्रदेश में? जी वो तो किसी के भी आओ, हमें क्या है। आप अपनी समस्याएं गिनाइए, कुछ समस्याएं आप गिना रहे थे अभी। क्या समस्या गिनवा बता, हम तो रिक्शा पिक्सा कुछ भी नहीं, हमारा द्वारा चलाने पलाने को हम तो बेकार ही हैं अभी। बेकार है? और अब बेकार होने का जिम्मेदार कौन है?
मोदी है और कौन होता है, उन्हें वीरान कर दिया हमें तो। कैसे कर दिया बताइए थोड़ा। बस नोटबंदी में वीरान कर दिया, वैसे वैसे वीरान कर दिया, लॉकडाउन में वीरान कर दिया, वीरान है। रोजगार नहीं, कुछ नहीं, बेकार है काम। हाँ, तो किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? अखिलेश यादव की बनाओगे हम तो। अखिलेश यादव की बनाएंगे। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। युवा हैं, क्या हाल है रोजगार का? काम मिल रहा है, सबके बेकार चल रहे। सबसे बेकार चल रही है। क्या काम करते हैं? चिनाई का काम करते हैं हम तो। क्या चीज़ का? चिनाई का। चिनाई का काम। कैसा चल रहा है काम? ढिल्ले चल रहे, जब पैसे नहीं पब्लिक के पास। पब्लिक के पास कैसे नहीं पैसे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोदी जी। मोदी जी जिम्मेदार है। हाँ, आपके, अगर मैं बात करूं आपके प्रदेश की, तो इसमें योगी सरकार है। तो हम तो अखिलेश को लाएंगे इसमें। अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश को लाने के बाद समस्याओं का निदान हो जाएगा। बिल्कुल। कैसे इतना उम्मीद है? वह पहले से काम सही करता आ रहा मोदी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद। क्या लग रहा है शमशाद जी, इस बार किसकी सरकार आने वाली है प्रदेश में? क्या कह सकें इस बारे में भाई साहब, ऊपर से लेकर नीचे तक चोर हैं, कोई कुछ भी कर सके। कौन कौन चोर हैं, थोड़ा बताइए। अब देख लो आप ही, जिधर देख के किधर, इधर मार काट, उधर लूट पाट, जिधर भी जाएगा। अरे हम तो घर में भी बैठे देख लेते, लेकिन हम यहाँ इतनी दूर आपके गांव में आए हैं आपकी समस्याओं को जानने के लिए। तो सर एक बात बतला दीजिए, किस समस्या के बारे में बताऊँ? आप आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आप, मैं इस गांव में आया, इस गांव में रोड नहीं था, आप उसके बारे में बताइए। और भी कौन कौन सी समस्याएं? मैं तो देख रहा हूं कि रोड नहीं है, नाले नहीं है, लेकिन उससे ऊपर कौन सी समस्या है ये मुझे बताइए। समस्या ये है जी, इस गाँव में एक तो पानी निकलने का समाधान ही नहीं है बिल्कुल भी। निकासी नहीं है। 15 साल हो चुके, जो 15 साल पहले खड़ुंजे लगे थे वही के वही हैं, आज तक एक ईंट नहीं लगी दूसरी। किसको चुनेंगे सरकार? बस देखो जी, वक्त बताएगा आने वाला। क्या लग रहा है प्रदेश की अगर बात करें तो किस और रुझान है लोगों का? अखिलेश की तरफ है शायद। अखिलेश की तरफ है। 15 साल में बीच में अखिलेश की भी सरकार थी, उस समय आपके रोड नहीं बनी क्या? जी बनी, उसी की बनी हुई चल रही है अब तक। तो इसमें तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, ये तो मिट्टी है। रोड है ना, प्रधानी में बनता है ना अंदर तो। हाँ। मगर प्रधान जो बने, हाँ। कोई मायावती की पार्टी से बन रहा, कोई किसी से बन रहा, अब क्या भाजपा वाले बन गए, आगे भी नहीं देख रहे इधर को, पता नहीं क्या बात है। नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यो कहना चाह रहा है, अरे हाँ बताइए। नीटू प्रधान ने यो बात रखी खड़ुंजे के मामले में, उनको मुझे नवाबगढ़ वालों ने एक वोट नहीं दी, एक ईंट नहीं लगाऊं। अच्छा, नवाबगढ़ वालों ने वोट नहीं दी तो उसका विकास नहीं करेंगे? हाँ हाँ, यही बात है जी, यही बात है। बिल्कुल सही बात आज की है। हरी ऑडिटर में बताऊँ तुम्हारे से, और देखो जिसने मेरे से बताई वो भी संगी सोम का ही आदमी है, लेकिन उसी का खड़ुंजा लगने वाली बात थी। उन्होंने कहा नीटू प्रधान ने कि मैं नवाबगढ़ वालों ने वोट नहीं दी, मैं वहाँ एक ईंट नहीं लगाऊँ। हाँ, अच्छा, अगर प्रदेश की बात करें, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश 5 महीने बाद चुनाव। एक अखिलेश यादव आ जाएगा एक दफा, पर फिर बेड़ा पार ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद अंसारी। किसको बनाएंगे इस बार? 5 महीने बाद चुनाव है, किसकी सरकार चुनेंगे? अतुल है जी हमारा तो। हाँ, अतुल। अच्छा, अखिलेश यादव, अतुल उसकी पार्टी से ना। उसकी पार्टी से कौन? बीजेपी से क्या समस्या है? बीजेपी की नहीं, जब सबसे पहले हमारा यो खड़ुंजे की परेशानी है, हमें हमारे प्रधान ने नहीं देखा। मैं बोलो ये बैठे प्रधान जी, क्या वोटो सारे, ये तो हार गए, क्या करेंगे? आप किस प्रधान की बात कर रहे हैं? जोन से हुए हैं अब। ठीक है, चलिए, हमने नवाबगढ़ी के लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। यूपी इलेक्शन कवर करते करते हम मेरठ के सरदाना नवाबगढ़ी गांव में आए और लोगों से जानने की कोशिश की उनकी समस्याएं। इसी तरह हम आपको पूरी यूपी घुमाएंगे, दिखाएंगे लोगों का रुझान किस ओर है 2022 इलेक्शन को लेकर के। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।